240 दिन काम करते हुए 3 साल पूरे करता है अपने काम को, साल में वो 240 दिन भी काम करता है, 365 दिन के 365 नहीं भी करता, तब भी उसको परमानेंट कर देना चाहिए। ये हिंदुस्तान का लेबर लॉ है। लेकिन यहाँ आपके संविदा के कर्मचारी 2006 में भर्ती हुए, अभी भी वो संविदा पर हैं। जबकि जब वो भर्ती हो रही थी तो इस प्रदेश में मुलायम सिंह थे मुख्यमंत्री, वो कह रहे थे कि हम इनको 3 साल बाद परमानेंट कर दें, लेकिन वो आज तक परमानेंट नहीं हुए। आउटसोर्सिंग के कर्मचारी जो वेतन पाते हैं वो न्यूनतम वेतन भी नहीं है। 7वां वेतन आयोग कहता है कि हर छमाही आपकी महंगाई भत्ते के साथ जो परमानेंट कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है, उस महंगाई भत्ते के साथ आज के समय में आज की महंगाई को देखते हुए कम से कम 26,000 न्यूनतम वेतन होना चाहिए। लेकिन मिल कितना रहा है? 8,000। बड़ी लड़ाई के बाद उनके पीएफ और ईएसआई तो कट रहे हैं, लेकिन आज भी संविदा कर्मचारियों का पीएफ नहीं कट रहा। वो पीएफ के मेंबर नहीं है, वो ईएसआई के मेंबर नहीं है। ये कमियां जो हैं यहाँ संगठित ताकत न होने की वजह से। भाई संतोष जी जिस बात को कह रहे थे कि यहाँ कुछ नकली लोग लाल झंडा लेके चल रहे हैं और हम आप लोग आज सम्मेलन कर रहे हैं, उनका कल सम्मेलन, वो प्रशासन से मिल के काम करने वाले लोग हैं। उनका चंदा हवलदार वसूल रहा है और हवलदार सुपरवाइजर होता है। सुपरवाइजरी स्टाफ किसी यूनियन का सदस्य नहीं हो सकता। जिनके पैर मोदी जी धोए थे, वो जब अपने वेतन की मांग करने लगे, 3 महीने का वेतन उनको नहीं मिला। जब मोदी जी आए थे मेला में, तब वो कर्मचारी मेला प्राधिकरण के कर्मचारी थे। मोदी जी के जाने के बाद अब वो ठेकेदार के कर्मचारी हो गए और वो ठेकेदार उनको जो मना रहा है दे रहा है और जब मना रहा है तब निकाल दे रहा है। पैर धुले मोदी जी, लेकिन वो कर्मचारी कह रहे थे एक बात कि मोदी जी पैर तो धुले लेकिन हमारा गला काट के चले गए। तो ऐसे मोदी जी हैं और उनके जो है चेला जोगी जी भी उससे एक कदम आगे हैं। सफाई कर्मचारियों का सम्मान और सफाई कर्मचारियों की इज्जत पैर धोने से नहीं बढ़ेगी, उनके वेतन और उनके काम के कंडीशन को ठीक करने पे उनका सम्मान बढ़ेगा। परमानेंट कर्मचारी अगर 60,000 पाता है तो अंशकालिक जो संविदा और आउटसोर्स का कर्मचारी है उनको भी 60,000 मिलना चाहिए। तभी उनका सम्मान बनेगा, तभी उनकी इज्जत बढ़ेगी और वो अपने परिवार से लेकर अपने बच्चों तक की इज्जत को बढ़ा सकते हैं। उनके पैर एक बार आए, आप धो के चले गए, धोए क्या, उनकी इज्जत धो के चले गए। जो काम करते थे उस काम को भी लेके आप साथ में चले गए। तो ये बात हम आपके बीच में कहने आए हैं कि आपको अपनी इज्जत और सम्मान इन लोगों से लड़ के लेना होगा। ये ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, ये मनवादी ताकतें हैं जो कभी भी निचले तबके के लोगों को इज्जत और सम्मान नहीं देते, वो उनको बेइज्जत करते हैं, लगातार बेइज्जत करते हैं। बाबा साहब ने एक लड़ाई लड़ी थी, लोग उस समय भी ये मनवादी लोग थे और सफाई कर्मचारियों के पीठ पे झाड़ू बंधवाते थे, झाड़ू बांध के उनको निकलना पड़ता था कि उनकी परछाई किसी पे न पड़ जाए। उस तरह के लोग आज सत्ता में बैठे हैं, फिर से वो उन्होंने शुरू कर दिया है। अब परमानेंट कर्मचारी कोई नहीं होगा। जब परमानेंट कर्मचारी कोई नहीं होगा तो उनके वेतन भी बहुत थोड़े से होंगे। उस समाज में फिर से उन्हीं स्थितियों में पहुंच जाएंगे। वही सामंती ताकतें, वही ब्राह्मणवादी मनवादी ताकतें आपके देश और प्रदेश में सत्ता पे बैठी हैं। उनकी सत्ता को भी उखाड़ने का काम आपको करना होगा। और आप जब भी सही लाल झंडे के साथ और सही तरीके से जुड़ जाएंगे, वो कोई ताकत नहीं है कि आपकी मांगों को रोक सके, आपकी मांगों को
ना दिला सके, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। हम एक बात और कहना चाहते हैं कि इस नगर निगम में हम लोगों ने सन 90 में काम शुरू किया था और 90 से लेकर के 2006 तक नगर निगम को कई बार हमने घुटने टिकवाए थे। यहाँ के नगर आयुक्त से लेकर यहाँ के हेल्थ अफसर तक, मदन गोपाल यहाँ के एक हेल्थ अफसर होता था जो बड़ी बकैती करता था, यही संतोष भाई खड़े हैं, उसके चेम्बर पर टट्टी से उसको पटवा दिए थे और उस मदन मोहन को भागना पड़ा था। तो वो ताकत आपके पास है कि इनके घुटने टिकवाने के लिए पर्याप्त तो ताकत है। बस अपनी ताकत को आप पहचानिए। जिस दिन आप अपनी ताकत को पहचान के आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, आपको न परमानेंट होने से कोई रोक सकता है, न आपके 60,000 वेतन होने से कोई रोक सकता है। ये ताकतें जो सत्ता में बैठी हैं बड़े डरपोक और कमजोर लोग हैं। जिस दिन आप लड़ने के लिए इनसे खड़े हो जाएंगे कि हम अब तुमसे दो हाथ करेंगे,